तो दोस्तों केवीएस इंटरव्यू की अगर हम बात करें, खासकर केवीएस पीआरटी इंटरव्यू को लेकर के, तो क्लास 1 to 5 सबसे बेस्ट आपके टॉपिक्स क्या हो सकते हैं अगर आप उनको सेलेक्ट करते हैं और उन पर आप जाकर के अगर डेमो टीचिंग करते हैं तो वो सबसे बेस्ट ऐसे में इम्पैक्ट डालेगा जब हम इंटरव्यूअर की बात करते हैं। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। केवीएस डेमो और इंटरव्यू नाम की प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक करें। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके क्लासेस को लेकर के 1 to 5 और वहाँ पर जो भी आपके सब्जेक्ट हैं और उनके टॉपिक्स हैं। सबसे पहले अगर शुरुआत की जाए आपके विषय को लेकर के कि कितने सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं जहाँ से आप अपने टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसमें विषयों को लेकर के बात करें तो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट होगा ऐसे में वो है हिंदी, दूसरा आपका इंग्लिश है, तीसरे की अगर हम बात करें तो वो गणित मैथमेटिक्स है, और चौथा जो आपका सब्जेक्ट होगा क्लास 3rd ऑनवर्ड्स वो होता है आपका ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन। यहाँ पर हिंदी के टॉपिक मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हिंदी की कम से कम 2 पोयम और इंग्लिश की कम से कम 2 पोयम आपको याद होनी चाहिए, वो भी एक्टिविटी करके। ठीक है, मैंने एक्टिविटी करके बताया था, आगे और भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो एक्टिविटी बेस्ड आपका जो पोयम है, पोयम लर्निंग या पोयम का एक्सप्रेशन जो है या रिप्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए किसके सामने, इंटरव्यूअर के सामने। ठीक है, ये पहली बात हो गई इन दोनों सब्जेक्ट से। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई थी वो है आपका स्टोरी टेलिंग। आप कहानियों को लेकर के बात करें कि आखिर बच्चों को सबसे एक इंटरेस्टिंग तरीका क्या होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि बच्चों को पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। क्या कहानियाँ बेस्ट होती हैं, क्या कविताएं बेस्ट होती हैं, या कुछ और तरीका है जिनसे आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो कहानियों के माध्यम से भी आप बच्चों को जो है पढ़ा सकते हैं। तो 1-2 कहानियाँ आप ऐसे में याद ज़रूर कर लीजिएगा। रिमझिम पुस्तक आप पढ़े हो, मैरीगोल्ड आपने अगर रिटर्न में नहीं देखा तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो आपको कम से कम 1-2 स्टोरी तो कम से कम पता होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही विषयों से। ठीक है, ये बात हो गई हिंदी और अंग्रेजी को लेकर के। फिर बात आती है जब हम गणित की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो अभी मैंने सबसे पहले शुरुआत क्लास 1 में आप 0 से और 1, ये सवाल मैंने आपको बोला था 0 और 1 में सबसे पहले आप किसका नॉलेज उन बच्चों को देंगे, क्या बताएंगे कि पहले 0 आता है या पहले 1 आता है। ठीक है, वीडियो आपने वो नहीं देखा है तो केवीएस डेमो और इंटरव्यू नाम की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक करिएगा। उसमें मैं आपको बता दूं 0 से 9 तक आप बच्चों को कैसे बताएंगे, बाकायदा बोर्ड पर मैंने डेमो करके दिखाया हुआ है, वो भी वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़े रहिए, वहाँ पर मैं भेज दिया करता हूँ लिंक्स। तो 0 से 9 को कैसे आप बताएंगे वो चीज़। फिर मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे बताएंगे आप बच्चों को, और मैंने नंबर लाइन जो सबसे शानदार तरीका है बच्चों को बताने का, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने का, वो सबसे शानदार तरीका है कि नंबर लाइन, बाय यूजिंग नंबर लाइन आप कैसे बताओगे। नंबर लाइन की सहायता से आप उनकी संख्याओं का नॉलेज या संख्याओं का ज्ञान भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। जब हम बात करते हैं आपके मैथमेटिक्स को लेकर के, मैथमेटिक्स में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रैक्शन वाली चीज़ें, जैसे 1/2, 1/3, इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ये सवाल आपका पूछा जाता है। मैं बता दूं आपको 3/4 दे दिया, 1/2 दिया, बोलेंगे आपसे कि आप बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन वाली चीज़ें आप 4th-5वीं क्लास में जाकर के आप देखोगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं कि और ये कैसे आप बताओगे क्या कुछ होगा, अगर आप कहेंगे तो उस पर एक वीडियो हम आपको ज़रूर बना के बता देंगे कि आप उन्हें बच्चों को कैसे बताएंगे। ये तो ठीक है कि आपने बता दिया कि सर हमने डिवाइड कर दिया, डेसिमल में आया, जो ज़्यादा था वो वाला बड़ा हो गया, कम था वो छोटा हो गया, बट आप बच्चों को कैसे बताओगे, उसका एक तरीका, TLM कौन सी यूज़ में आएंगे उसमें, अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो सेपरेट उसका आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप लिख ज़रूर दिया करिए कि सर ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं बताते चलिए या जो भी। तो ऐसे में हमें भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जो आप ऐसे में हमें मोटिवेट कर रहे होते हो ये सब काम करने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ फ्रैक्शन की बात आप कैसे उन्हें पढ़ाएंगे, कैसे बताएंगे। नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया हुआ है 0 से 9 का ज्ञान, मल्टीप्लिकेशन का ज्ञान, मैथमेटिक्स की बात हो गई। पाई वगैरह से सवाल बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पाई का नॉलेज ऐसे में भले वो बच्चों को आप बताएं ना बताएं, लेकिन पाई का नॉलेज वाली चीज़ पूछी जाती है। फिर बात कर लेते हैं ईवीएस को लेकर के। ठीक है, ईवीएस की जब बारे में बात करते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो जब हम 3rd क्लास या 4th क्लास की बात करते हैं तो 3rd क्लास में आपको देखने को मिलेगा, जैसे जब हम बात करते हैं चैप्टर को लेकर के, तो आपको उसमें मिलेगा अब्दुल इन द गार्डन, है ना, अब्दुल गार्डन में। तो गार्डन के बारे में, अब गार्डन में प्लांट्स आएंगे तो प्लांट्स से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, आप अगर फिर से इसके बारे में भी बोलेंगे तो वीडियो सेपरेट आते जाएंगे। इट्स अप टू यू कि आप क्या कुछ ऐसे में डिमांड कर रहे हैं। तो प्लांट को आप कैसे पढ़ाएंगे,
ठीक है। अब उसमें प्लांट आया तो फोटोसिंथेसिस कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है वो चीज़ भी जुड़ी हुई है। प्लांट के बारे में आप बताइए, आप उन्हें बताइए फूड एंड जो भी आपका लाइफ है, फूड क्या होता है ऐसे में, ठीक है, भोजन क्या है। आप जब 3rd के बाद 4th क्लास में जाएंगे तो उसमें आपको चैप्टर मिलेगा ऐसे में ये, ठीक है। पोचमपल्ली आपका 4th NCERT में आपका चैप्टर दिया हुआ है 4th क्लास में, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं और बता दूं, टॉपिक्स सारे के सारे NCERT से ही आप तैयार करिएगा। कोई पोएम है, कोई आपका स्टोरी है, कोई आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स का तो कोई वही नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें हों वो NCERT की ही होनी चाहिए, क्योंकि CBSE NCERT ही वहाँ पे चलता है। कोई और स्टोरी कहानी लेकर के वहाँ पे नहीं जाइएगा। तो ये सारे टॉपिक हैं, अगर आप इनमें से किसी का भी सिलेक्शन करते हैं TLM के साथ में, ठीक है, TLM लेकर के जाना है, नहीं ले जाना है, क्या कुछ होगा उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। वो बहुत बेस्ट तरीका होता है ऐसे, जब आप TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल को आप अपने यूज़ में लेकर के आते हैं तो उन चीज़ों को यूज़ करके अगर आप वो पढ़ा रहे हैं तो सबसे शानदार तरीका होता है। और ऐसे में सिलेक्शन जो है वो ये मान के चलिए कि पक्का है आपका, 60 मार्क्स बहुत होते हैं। कोशिश कर लीजिए, लास्ट टाइम ऐसे में है, लगा दीजिए जोर कस के। बाकी हमारे लिए कोई सवाल अगर बचा है और जो मैंने आपसे पूछा अगर आप कहेंगे तो उन पर वीडियोज़ आ जाएंगे। शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे ज़्यादा वीडियो ज़्यादा बच्चों तक जा करके पहुंचेगा और ज़्यादा बच्चों की सहायता हमारे द्वारा की जा सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।